तीसरे स्कंद का 10वां अध्याय पढ़ते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे नारद जी, इस तरह वे आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंचतत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्षादि का निर्माण किया और फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाली मनुष्य का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुर आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना और 12 महीनों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं। उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातः काल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उसको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। केवल अजन्मा आदि ही शेष रह जाते हैं। इस तरह ये एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इस तरह अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सबके स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही है। पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता है। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे अजन्मा हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम, मध्यम एवं नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं की माया है। इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश समझो। जय श्री कृष्ण।